ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में श्रीलंका का पाकिस्तान को 115 रन का हदफ। कौमी बॉलर्स की शानदार बॉलिंग। श्रीलंका की टीम आखिरी ओवर में 114 रन पर ढेर हो गई। शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद नवाज के 3-3 शिकार। अबरार अहमद ने 1 विकेट ली। हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम की बैटिंग जारी। मैच से कबल श्रीलंका के सैलाब मुतासरीन के लिए 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। अफगान रिजीम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के लिए खतरा बन चुकी है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़ हैं। अलकायदा, दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमों की क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों को असलहा और फंडिंग अफगानिस्तान से मिलती है, जिसके नाकाबिल तरदीद सबूत सामने रखे। DGISPR की गुफ्तगू बोले, पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि तालिबान रिजीम दहशतगर्दों को सहूलतकारी बंद करे। और दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का 2 टोक पैगाम। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बावर कराया कि पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम आए। खित्ते में क़याम आम के लिए अफगानिस्तान में अमन ज़रूरी है। इसहाक़ डार ने आगाह किया कि हमने अफगान अवाम और क़यादत से किए तमाम वादे पूरे किए। अफगानिस्तान से एक ही मुतालबा किया कि अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी ना होने दें। पाकिस्तान के साथ खड़ा रहना बड़ा मुश्किल है, मुश्किल था और मुश्किल रहेगा। मैं एक लाइन पे खड़ा हूं कि मैं मजलूम के साथ खड़ा रहूंगा। किसी सूरत जालिम के साथ नहीं खड़ा हो सकता हूं, किसी सूरत जालिम का साथ नहीं दे सकता हूं। जालिम को जालिम डंके की चोट पे कहता रहूंगा, चाहे उसके लिए कोई भी मुझे कुर्बानी देनी पड़े, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। आज़ादी पसंद तंजीमों ने कम उम्र नौजवानों को अगवा करके भारी रकम की डिमांड की। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं, मेरे 280 अफराद दहशतगर्दी में मारे गए, लेकिन मैंने अपना मौक़िफ़ कभी नहीं बदला। हमेशा मजलूम के साथ खड़ा रहा। इख्तिलाफ जायज़ है, तनकीद बर्दाश्त करने के लिए होती है। हमने बर्दाश्त का दामन कभी नहीं छोड़ा। भारतीय वज़ीर दिफ़ा का सिंध से मुताल्लिक़ मुतनाज़ बयान। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का कराची 3 तलवार पर एहतजाज। मुज़ाहिरीन के भारतीय वज़ीर दिफ़ा के खिलाफ और पाकिस्तान पाक फ़ौज के हक़ में नारे। एहतजाज में ख़वातीन, बुजुर्गों और जवानों की बड़ी तादाद में शिरकत की। मुज़ाहिरीन ने कहा कि 78 साल पहले भी सिंध पाकिस्तान का हिस्सा था और हमेशा रहेगा। भारतीय वज़ीर दिफ़ा के गैर जिम्मेदाराना बयान से पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भारत अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहा, तन्हाई का शिकार हो गया। वज़ीर इत्तला से शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दुश्मन पाकिस्तान को मजबूत नहीं देखना चाहता। बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर मोदी को बेनकाब किया। अज़मा बुखारी, जिस तरह इख्तिदार में आई, बिलावल ऐसे नहीं आएंगे। बिलावल अवाम के वोटों से इख्तिदार में आएंगे। पानी PTI क्या अनोखे लाडले हैं। जेल मैनुअल में लिखा है कि PCM को बानी PTI से मिलने दिया जाए। क्या जेल मैनुअल के तहत मरीम नवाज को किसी से मिलने दिया गया? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की तनकीद। बोले कि मुझे जेल में कमर की तकलीफ थी, कोई अजाला नहीं किया गया। हम किसी को सियासी मुजरिम बनाने के कायल नहीं, ना ही सियासत की बुनियाद पर किसी से बदला लेने के कायल हैं। चैलेंजेस से निपटने के लिए बाखबर क़यादत, कौमी यकजहती और मरबूत पॉलिसी ज़रूरी है। पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए जामे हिकमत अमली नागुज़ीर है। सदर जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के 27वें एडिशन के शुरका से खिताब। अरकान पार्लियामेंट, सीनियर सिविल और फौजी अफसरान और तालीमी और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान की शिरकत। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान आमद। मिस्री वज़ीर ख़ारजा की इसहाक़ डार से 1-on-1 मुलाकात होगी। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। दौरा सियासी, मौशी, दिफाई और सकाफती ताउन के फ़रोग़ में मुअव्वन होगा। मुसाफिरों को क्यों रोका जा रहा है? वज़ीर दाखिला का नोटिस। मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा। 2 घंटे तक इमिग्रेशन के अमल का जायजा लिया। बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह किया कि ज़रूरी दस्तावेज़ात के हामिल किसी मुसाफिर को सफ़र से नहीं रोका जाएगा। ताहम जाली दस्तावेज़ात या दीगर गैर कानूनी ज़राए से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं और इस सूरत हाल को किसी सूरत जारी नहीं रहने दिया जाएगा।